मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी जिसमें मैंने खान सर की बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी। मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी डिसअपॉइंटमेंट आएगी, बट नेवर माइंड। तो यहाँ है हम, जहाँ पे हम सम्मान क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम खान सर की ये क्लिप देखेंगे। यूरोप वाले सुंदर नहीं आकर्षक बनने का प्रयास करते हैं। सब देखिए, ये है आकर्षण और ये सुंदरता होती है। सुंदरता और आकर्षण में अंतर होता है। आप रामायण देखे होंगे, सीता माँ को देखिए। कोई भी व्यक्ति सीता नहीं कर, अपने से मां निकल जाता है, सीता माँ यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है ना, आप देखिएगा, चाहे हमारी जो संस्कृति है, तो हमारी संस्कृति को ये सब गलत दिखाएंगे, सब कहेंगे पिछड़ी संस्कृति है, जबकि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक सम्मान झलकता है, ऐसी चीजों से होता है। तो जब हम भारतीय परिदृश्य में रहते हैं तो ये सुंदरता है, और वेस्टर्न कल्चर सुंदरता नहीं, जो सुंदर नहीं रहता है उसे अंग दिखाना पड़ता है, वो आकर्षण होता है। तो वेस्टर्न कल्चर आकर्षण पर फोकस करता है और भारत सुंदरता पे फोकस करता है। तो सुंदरता से सम्मान की नजर से देखा जाता है और इन लोगों को एक सामान की नजर से देखा जाता है। तो डिपेंड करेगा, सम्मान के लायक है तो सम्मान की नजर से, सामान बन के घूमिएगा तो सामान बन के लोग देखेगा। यहाँ पे इस क्लिप में सर बोल रहे हैं कि वेस्टर्न जो कल्चर है वहाँ पे साड़ी नहीं पहनते, ठीक है। वहाँ पे जो भी लड़कियाँ होती है वो सुंदर नहीं होती, और जो सुंदर नहीं होती उनको शरीर दिखाना पड़ता है अट्रैक्ट करने के लिए। अब सुंदरता कहाँ पे है? भारत में। सबसे सुंदर लोग कहाँ पे? भारत में। क्यों? क्योंकि भारत में कौन है? सीता मैया, सीता माँ। वो पिक्चर देखने के बाद आप नहीं बोल सकते सीता, आप सीता माँ बोलोगे, है ना। इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। बट जब आप अपने यहाँ के भगवान का एग्जाम्पल दे रहे हो, वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर में पार्टी वाली लड़की क्यों लगाई खान सर? मतलब ये क्या कनेक्शन है? अपने यहाँ की जो सीता मैया है उसका कंपैरिजन अब जो पार्टी करती है लड़की उसके साथ होगा? ये कैसे लगा दिया खान सर? खान सर ये थोड़ा सा, आपको नहीं लगता ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, है ना। अब आपने साई पल्लवी की पिक्चर लगा दी। डू यू थिंक साई पल्लवी शर्ट पैंट बिल्कुल भी नहीं पहनती? डू यू थिंक कि उसके पास बूब्स नहीं है या फिर उसके पास कमर नहीं है? क्या लगता है आपको? डू यू थिंक द वुमन हु आर लिविंग इन इंडिया वो बिल्कुल भी शर्ट पैंट नहीं पहनती? डू यू थिंक द वुमन हु फॉलो ट्रेडिशंस वो बिल्कुल भी शर्ट पैंट नहीं पहनती? अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, वो कौन सी साड़ी पहनती थी? ऐसी वाली साड़ी पहनती थी। उसकी साड़ी कैसी थी? जो अपने बच्चे के लिए गढ़ चढ़ गई, उसकी साड़ी कैसी थी बताओ। तो क्या हिरकनी माँ वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रही थी? उसने पूरा वो किला चढ़ा, तो वॉज शी वेयरिंग समथिंग इनअप्रोप्रिएट? डू यू थिंक कि एक ही टाइप की साड़ी सब लोगों ने पहननी चाहिए? आपसे अगर हमको सम्मान चाहिए होगा तो हम सबको सीता माँ बन के घूमना पड़ेगा, यहाँ पे बिंदी लगा के, वो साड़ी बड़ी पहन के, ऐसा पल्लू लेके? डू यू थिंक कि हर औरत इंडिया में या फिर आपके जो क्लासेस में लड़कियाँ आती है सारे लोग वो पल्लू बिल्लू लेके घूमे? क्योंकि हमको तो सम्मान चाहिए ब्रो, सबको सम्मान चाहिए, हमको नहीं चाहिए अट्रैक्शन। तो कैसे वैसे ही रहे हम सब? डू यू थिंक कि एवरी वुमन इन आवर कंट्री इज फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर? सर आपको क्या लगता है कि जो छोटी छोटी बच्चियों पे रेप्स होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों ने भी साड़ी पहननी चाहिए थी? हाँ, क्या गलती थी उनकी बताओ? डू यू थिंक कि वो अट्रैक्ट कर रही थी क्योंकि उन्होंने छोटा सा फ्रॉक पहना था, उन्होंने छोटी सी साड़ी पहननी चाहिए थी? अभी नालंदा से जो वीडियो आई जहाँ पे वो लड़के ने सलवार कमीज पहना था और कुछ लड़के उसको फिजिकली छेड़ रहे थे जिसको उसने ना कहा, और उन लड़कों ने उसकी रैली निकाली फिजिकली असॉल्ट करते हुए, उसके बूब्स पकड़े हुए थे। सर मैंने खुद ने वीडियो देखी। आपको क्या लगता है उसकी ये गलती थी कि उसने ना कहा? उसकी ये गलती थी कि उसने वो सलवार कमीज पहना? उस लड़की ने साड़ी पहननी चाहिए थी, तो लड़के सीता माँ की तरह देखते उसको। सलवार कमीज भी बहुत वेस्टर्नाइज लगता है ना, उसमें पैंट आ गई, वो लड़की कंफर्टेबल हो सकती है। ऐसे साड़ी कैसे ऐसे गोल गोल रहता है ना, लड़की कंफर्टेबली चल नहीं पाती, बहुत सारी काम में रुकावटें आ जाती है। बट नहीं यार, साड़ी इज अ ट्रेडिशनल अटायर, हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? जेंजी जो है वो कभी कभी ऐसी रील भी डाल देते हैं, बहुत क्यूट सी रील होती है ना यार। लेट्स नॉर्मलाइज वियरिंग साड़ी ऑन डेली ओकेजन फॉर अ रील। Do you know the women who are working in kitchen 24/7 by wearing साड़ी, उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनको कितना अनकंफर्टेबल होता है उस चीज़ में? Do you have any kind of sympathy or even common sense about that? घर में नई बहू आने के बाद उसने साड़ी पहन के किचन में काम करना चाहिए। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता वो नई है, वो पुरानी है, वो 22 साल की, 25 साल की या फिर 30 साल के, उसने साड़ी पहन के काम करने चाहिए। मेरी कज़न जिसकी शादी हुई है वो मेरे को बोलती है यार यहाँ पे लोग 8-9 हज़ार की जो भरी हुई साड़ी होती है वो पहन के इवेंट्स पे, फेस्टिवल्स पे काम करते हैं। डू यू थिंक दिस इज़ नॉर्मल बिहेवियर? डू यू थिंक कि अगर लड़कियों ने अगर गलती से शर्ट पैंट पहन के थोड़ा सा काम कर लिया तो वो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर रही है घर के? देवर जी आ जाओ बैठो। ये जो कंफर्ट है लड़कियों का उसको अट्रैक्शन का सिंबल बना दिया। तुम लोगों की सोच की दाद देनी चाहिए ब्रो। अगर किसी ने मेरे को आके कमेंट सेक्शन में ये बोल दिया हमारी मम्मी तो करती थी, हमारी मम्मी ने तो ऐसा किया,
पहले वाली औरतों ने तो हमेशा ही साड़ी पहनी। हमारी सीता माँ, ब्रो बनो राम। फिर तुम क्या कर रहे हो बताओ? तुम अपनी तोंद बढ़ा के शर्ट पैंट पहन के घूम रहे हो, तुमको क्यों सम्मान दे कोई? बोलो, क्यों सम्मान दे कोई तुमको शर्ट पैंट देख के? कौन से भले घर के आदमी शर्ट पैंट पहन के बाहर निकलते हैं? पहनो तुम धोती, ट्राई करो धोती ऊपर कर रखो, शर्ट ओपन। कैसे हमारे राम जी की कैसे प्रतिमा है, हमारे भगवान राम जी की कितनी सुंदर प्रतिमा है ना? शर्ट नहीं पहनते थे वो, धोती पहनते थे, क्योंकि उस टाइम पे कहाँ बनियान भी होता था, है ना? तो ऊपर का कुछ नहीं था, ऊपर एक थोड़ा सा ऐसा बाजू में ले लिया और नीचे धोती थी। पहनो तुमको सम्मान क्यों मिलेगा बताओ? तुम सम्मान के लायक हो अगर तुम ये सब चीजें नहीं कर रहे हो। हाँ, राम जी को देख के हमारे अंदर डायरेक्ट जी लग जाता है राम जी के आगे। तुम्हारे आगे क्यों नहीं लग रहा? तुमको लग रहा है कि तुमको सम्मान चाहिए तो पहनो बोलो। ये क्या पहन के निकल जाते हो तुम लोग घर से? हाँ, क्यों नहीं आती तुमको धोती पहन? एटलीस्ट वुमन ट्रेडिशंस पे, ओकेजन्स पे साड़ी पहनती है। तुम कब पहनते हो धोती? लास्ट टाइम तुमने कब धोती पहनी थी बताओ मुझे। तुम लोग अपने शादी में भी शेरवानी पहन के आते हो और मुंह पर करके बोल रहे हो कि लड़कियों ने ट्रेडिशनल वेयर करना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए तुमको सम्मान जब तुम कोई भी ट्रेडिशनल चीज फॉलो नहीं कर रहे? कहाँ तुम अपने कान में बाली लेके घूम रहे हो बताओ? अगर एक विजय देवरकोंडा छोड़ा है तो किसी ने शादी को इतना सीरियसली लिया है? किसी ने एक्चुअल में अटायर चेंज करा है अपना? नहीं कर रहा तो तुमको क्यों सम्मान मिले भाई? वो बस विजय सर आपको सम्मान मिलेगा मेरी तरफ से, ठीक है? बाकियों की तरफ से भी। बाकी लोग, हु आर यू गाइस? यू गाइस आर द प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर। वी डोंट लाइक यू, वी डोंट इवन वांट टू सी यू। तुम लोग तो हमको अट्रैक्ट करने के लिए ये सब कुछ करते हो। इतनी बड़ी तोंद पे जो तुम शर्ट विथ पैंट पहन के आते हो, हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं तुमको देख के। सर आप सिर्फ सीतामाई को देख रहे हैं। अगर आप अजंता के केव्स देखोगे, अगर आप और हिंदू संस्कृति के बारे में देखोगे तो वहाँ पे तो कहीं पे साड़ी नहीं पहनी हुई है ना? वहाँ पे कहाँ पे साड़ी आपको दिख रही है? मेरे को बताओ, मैं भी आ जाती हूँ वो केव्स देखने, है ना? हिंदू संस्कृति में औरत को पूजा गया है। पता नहीं है लोगों का कौन सा बिलीव हो गया है और क्या हो गया है। अब बात करते हैं सामान। ये जो लड़की का पिक्चर इन्होंने देखा है, इसमें पहले हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। पहला इन्होंने दिखाया कि उस लड़की के हाथ में शराब है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि शराब पीना अच्छा है या फिर बुरा है, इट डिपेंड्स ऑन हर चॉइस। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की खुद के लिए खुद डिसाइड कर रही है, और जब लड़की खुद के लिए खुद डिसाइड करती है तो जो सोसाइटी होती है उनके पेट में दर्द होने लगता है। जैसे प्यार होने के बाद लड़कियों के पेट में बटरफ्लाइज होती है, वैसे ही जब लड़की खुद के फैसले खुद करे, सोसाइटी के पेट में कुत्ते दौड़ने लगते हैं। सोसाइटी को लगने लगता है ब्रो, हाउ कैन शी डू समथिंग लाइक दिस? ये तो सिर्फ हमने मर्दों को करते हुए देखा है, औरतें कैसे कर रही है ब्रो? उसका ड्रेस है, उसने स्लीवलेस टॉप पहना है और जीन्स पहनी है। आप बाहर काम के लिए जाते हो, जब आप कॉलेज के लिए जाते हो, स्कूल के लिए जाते हो, क्लासेस के लिए जाते हो, तब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल क्लोथ्स जो आप पहन सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप हर रोज ट्रेडिशनल वियर ही करके जाओ। अभी मैंने ये वाला ड्रेस पहना हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई वियर बनियान और चड्डी, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है हमारे यहाँ पे। और मेरे घर के ऊपर तो छत है, मेरे यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। सो आई वियर दैट ड्रेसेस एंड मेरे बाप को भी प्रॉब्लम नहीं, मेरी माँ को भी प्रॉब्लम नहीं। उनको पता है कि उनकी लड़की क्या है और क्या नहीं। उनको पता है कि ये जो ड्रेसेस पहन रही है उसकी खुद की चॉइस है, इसका और उसके कैरेक्टर का कोई संबंध नहीं है। फैमिली बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, प्रोग्रेसिव है। और पढ़ा लिखा होना कभी भी ये प्रूफ नहीं देता कि तुम प्रोग्रेसिव हो। मैंने वैसे बहुत सारी स्टोरीज हमारे यहाँ पे शेयर करी हुई है लड़कियों की, बट एक स्टोरी मैंने शेयर करी थी जहाँ पे एक लड़की जो ओपनली यहाँ पे घूमती थी हमारे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसका दिमाग खराब था, ठीक है, उसका थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम था और वो बहुत ही पुअर थी, तो कभी कपड़े पहनती थी कभी नहीं पहनती थी, ऐसे घूमती थी। वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद से मेरे को वो लड़की नहीं दिखी। डू यू थिंक कि वो किसी को अट्रैक्ट कर रही थी बाय डूइंग दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, बाय नॉट वेयरिंग क्लोथ्स? डू यू थिंक वो पूरा दिन वो गटर में पड़ी रहती थी? तुमको लगता है कि वो अट्रैक्ट कर रही थी लोगों को? तो लोग उसको अट्रैक्ट क्यों है और क्यों उसका रेप कर दिया? अब ऐसे करते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान ऐसे वाले देश है उनको छोड़ देते, ठीक है। अब ये जो बाहर के देश है जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, यहाँ पे जो ड्रेसिंग्स है, यहाँ पे जो लोग ड्रेसेस पहनते हैं, वो सारे लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए वो ड्रेसेस पहनते हैं। वो जब पार्क में जाती लड़कियाँ, ठीक है, जो टीनेज है या फिर जो एडल्ट है या फिर जो भी पार्क में जाता है, वो ऐसे करते हैं, अंकल आ जाओ, बैठो बैठो, ओ भैया आ जाओ बैठो। क्या
कौन से बिहाफ पे आपको लगता है कि जो भी वेस्टर्न कल्चर है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है? क्यों आपको थोड़ी सी कमर दिख गई लड़की की तो आपको लग रहा है कि वो अट्रैक्शन है? आपको बुब्स दिख गए लड़की के, आपको लग रहा है अट्रैक्शन है? हमको भी तोन दिख जाती है, हमको नहीं होती कभी अट्रैक्शन? हम नहीं खुद को रब करते बैठते? क्यों नहीं बैठते? क्योंकि इंटरनलाइज पेट्रियार्की हमारे यहाँ पे काम नहीं करती बाबू। तुमको थोड़ा सा लड़की का बॉडी पार्ट दिख गया, तुम बैठ गए, तुमको नहीं हो रहा कंट्रोल। इसका ब्लेम भी उस लड़की पे है। अब मैं एक दिन ऐसे ही फ़ोन पे बात करके ऐसे रोड पे जा रही थी, ठीक है, वो रोड बहुत शांत है। उस रोड पे घूमते घूमते मेरी नज़र एक हैंडीकैप्ड पर्सन पे गई जो कुर्सी में चल रहा है। मेरे से वो थोड़ा सा दूर था तो मेरा एग्जैक्ट ध्यान नहीं था कि वो क्या कर रहा है। मैं अपने फ़ोन पे बात कर रही थी। मैंने स्कर्ट पहना था जो घुटने तक था मेरे। वो बंदा वहाँ पे बैठ के मास्टरबेट कर रहा था मुझे देख के। डू यू थिंक कि जो रास्ते पे पड़ा हुआ एक हैंडीकैप आदमी है उसको मेरे को अट्रैक्ट करना था उस मिनट में? मेरी जो पूरी सेंशुअल एनर्जी है, मेरा ओवल्यूशन हो रहा था कि ब्रो चिपक जा मेरे को। डू यू थिंक दैट वाज द केस? एक मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखी, नाइसली। और अगर आप इसके कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे तो लड़के बोले कि हाँ, हर पेरेंट्स विल बी सो प्राउड यू नो, क्योंकि उसने ऐसे कपड़े पहने, जो दिखाना था वो हमको दिख गया। ये मैं आपको बहुत सारे ऐसे नॉर्मल कमेंट्स बता रही हूँ, आप जाके देखोगे तो आपको उल्टी आ जाएगी। अब इस रील में लड़की क्या कर रही थी? लड़की अट्रैक्ट कर रही थी या फिर लड़की खुद का डांस एंजॉय कर रही थी? अगर तुम्हारी सोच खराब है ना, तुमको हर जगह पे खराबी दिखेगी। तुमको बहुत सुंदर सी स्टोरी बताती हूँ आनंद की। बुद्ध का जो ग्रुप था, जो कम्युनिटी थी, उनसे थे। तो वो एक बार एक निचले जाति के लड़की को मिले, उनको प्यास लगी थी। इस लड़की के पास पानी का हंडा था तो इन्होंने पूछा कि ब्रो मेरे को थोड़ा सा पानी मिलेगा? वो लड़की बोली मैं तो निचले जाती थी, आई कैन नॉट गिव यू दैट। वो बोले ब्रो वी डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ शिट, तू दे सकती मेरे को पानी। और उस लड़की ने उनको पानी दिया, उन्होंने पानी पिया और निकल गए। वो लड़की को ये चीज़ इतनी अच्छी लगी कि दिस इज़ द फर्स्ट पर्सन आई हैव सीन जिसने ये जाति वाला डिफ्रेंशिएट नहीं किया मेरे साथ। तो वो लड़की बुद्ध के यहाँ पे पहुँच गई, बोली ब्रो मेरे को उससे शादी करनी है, ही इज़ द मैन ऑफ माई ड्रीम्स। वो बोला कि आई कैन नॉट डू इट बिकॉज आई एम भिखू। उसने उसको समझा, उस लड़की ने वो धर्म समझा, उस लड़की ने समझा कि एक्चुअल में उसकी क्या जगह है इस पूरे यूनिवर्स में। उसने वो काम छोड़ा, गृहस्थ आश्रम छोड़ा और वो भी उनके कम्युनिटी में शामिल हो गई। कितनी सुंदर स्टोरी है और कितने सुंदर आंखें और कितने सुंदर विचार है आनंद के। उसने उसको एज अ गर्ल, एज अ वुमन नहीं देखा, उसने एज अ ह्यूमन देखा और एज अ ह्यूमन उसको ट्रीट किया। एंड दैट इज़ वेयर वी आर लैकिंग नाउअडेज इन आवर सोसाइटी। हमको औरत दिखने के बाद हम उसको सेक्सुअलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, नो मैटर व्हाट शी इज़ वियरिंग। रेडिट पे जाओगे उनको वो क्लिप मिल जाएगी जहाँ पे मैंने देखा था कि एकदम छोटी बच्ची उसके भाई के साथ खड़ी, आदमी ने उस बच्ची को पकड़ा, अपने ऊपर ऐसे ऐसे रब, भाई उसको हाथ से ऐसे खींच रहा है, वो भी छोटा है बेचारा। फिर कुछ लोग आए, फिर उस आदमी ने उसको छुड़ा। ये इस वजह से नहीं है कि उस छोटे बच्ची के बूब्स थे या फिर उसके पास वजाइना थी, ये चीज़ इस वजह से क्योंकि पैट्रियार्की में कंट्रोल चलता है और वो कंट्रोल प्रस्थापित करने के लिए ये लोग कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें करते हैं। तो ये जो बूब्स है, दिस इज लाइक एनी अदर बॉडी पार्ट आई हैव। अगर ये देख के तुम्हारा जी मचल रहा है तो तुमको अपना इलाज करवाना चाहिए, ना कि तुमको मेरे यहाँ पे आके बोलना चाहिए कि ब्रो तू ढकी रहे। थोड़ा सा अगर लड़की ने बेली के नीचे साड़ी पहन ली तो लड़कों की लग जाती है, ठीक है, लड़कों को अरे ब्रो शी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस मी। नो ब्रो नो, हमारे यहाँ पे लोअर बेली फैट होता है, ठीक है, उसकी वजह से साड़ियाँ ठीक से नीचे बैठ जाती है। तो इसके लिए उसको तुमको दिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो खुद के लिए कर रही, उसकी बॉडी वैसे बनी है। तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है भाई, जो चश्मे के दुकान पे जाके भी ठीक नहीं होगा क्योंकि वो यहाँ से गया है वो प्रॉब्लम। और ये जो खानजर बोल रहे हैं कि ब्रो अगर साड़ी पहनी तो वो तो सीता माँ, आपको लगता है कि जो साड़ी पहनती है उन पर रेप नहीं होता? आपको लगता है कि जो साड़ी पहनती है उनको लोग बुरी नज़र से नहीं देखते?
आपको लगता है कि उन पे असॉल्ट नहीं होता? अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ लग रही होगी सर, तो आपको अपना रिसर्च फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस सोसाइटी में रह रही हूँ ना, मैंने अलग चीज़ें देखी है। तुम अपनी संस्कृति को अच्छा दिखाने के लिए वेस्टर्न कल्चर को नीचे ला लो, इवन दो उनके लिए उनका कल्चर बहुत अच्छा है। ये तो विवेकानंद जी की जो स्टोरी थी उसके एग्जैक्ट अपोजिट हुआ। तुमको इंडियन कल्चर अच्छा है ये प्रूव करने के लिए उसको किसी के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी का कल्चर उनके हिसाब से करेक्ट होता है। अगर वहाँ की लड़की का दारू पीते हुए फोटो लगा सकते हो, यहाँ पे भी है लड़कियाँ दारू पीने वाली, उनका लगा देते सर। जब आपको ये समझ में आता है ना कि इट इज़ नॉट अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लोथ यू वियर, इट इज़ अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू वेयर। इफ़ यू आर कंफर्टेबल और अगर आप अपने टाइप के कपड़े पहन रहे हो तो लोगों को प्रॉब्लम होगी। लोगों को आंटी बनना बड़ा पसंद है। लोग बोलेंगे तुम कैसे दिमाग लगा रहे हो। हाँ, हम लोगों ने अपनी सास का सुनते सुनते पूरी ज़िंदगी बिता दी साड़ी में, और तुम अपना दिमाग कैसे लगा रही हो और तुम कैसे पहन रही हो अपने मर्जी के कपड़े। लोगों को प्रॉब्लम कपड़ों से नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम सिस्टम से है कि जो सिस्टम हमने गधों की तरह फॉलो करी, हाउ कैन यू ब्रेक दैट विथ योर ओन इंटेलिजेंस। जब लोगों को उनके सिस्टम्स पे थ्रेट लगता है तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलने लगते हैं कि ब्रो तू ये जो कपड़े पहनती है ये तो तू दूसरे लोगों के लिए पहनती है। तो तूने इतनी विंडो शॉपिंग करी 3 4 5 6 दिन, और फिर ये जो ड्रेस लिया है तूने दूसरों के लिए लिया है। तूने ये जो पैसे खर्च करे हैं इस टॉप पे वो तूने दूसरों के लिए करे। बताओ कोई सेंस है इस बात का? मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि सोच एग्जैक्टली ऐसे चेंज हो सकती है, नहीं होती, मेरे को बहुत साल लगे। स्टार्ट ट्रीटिंग दिस एज अ नॉर्मल बॉडी पार्ट। इसको जितना सेक्सुअलाइज करके आप बांट रहे हो ना, उतनी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। इसकी ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए होती है, तुम्हारे लिए बनी नहीं है। बट तुमको देख के ऐसी लालच आ जाती है ना, जिस वेस्टर्न कल्चर को ये सर ऐसे सब कुछ बोल रहे हैं। लेट मी शो यू वन क्लिप ऑफ दैट एज वेल। ये जो हमारे कल्चर के लौंडे पागल हो रहे थे उसके पीछे। उस लड़की की तो कोई गलती नहीं थी। उस लड़की ने ऐसे बिकिनी बिकिनी पहन के तो नहीं घूम रही। उसके हाथ में तो दारू की बोतल भी नहीं थी। उसको असॉल्ट इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो फॉरेनर है, उसको असॉल्ट इसलिए कर रहे थे कि वो लड़की है। अगर वहीं पे एक लड़का होता तो उसके ऊपर इतनी ज़बरदस्ती नहीं होती। हाँ, फॉरेनर को देख के लोगों को ऐसा लगता है अरे गोरा लड़का, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। बट इतनी ज़बरदस्ती इस लड़की के साथ इसलिए हुई क्योंकि उसका जेंडर वुमन वाला हो गया ना। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। आई वॉन्टेड टू मेक अ शॉर्ट, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस पे तो लॉन्ग फॉर्म ही बनेगी, बहुत ही ज़्यादा खिंच गई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लास्ट पॉइंट पे आते हैं। सर आप लड़की को एज ए ह्यूमन देख के उसको सम्मान क्यों नहीं दे सकते? आपको क्यों लगता है कि लड़की ने साड़ी पहन के ही आपके सामने आना चाहिए और फिर ही आप उसको सम्मान देंगे? मतलब आपकी जो नज़र है वो नज़र सामने वालों के कपड़ों की जैसे चेंज होगी। अगर लड़की ने साड़ी पहनी तो आपकी नज़र अलग होगी, अगर लड़की ने घाघरा पहना तो आपकी नज़र अलग होगी, अगर लड़की ने स्कर्ट पहन लिया तो आपकी नज़र अलग होगी, अगर लड़की ने जीन्स पहन ली तो आपकी नज़र अलग होगी, अगर लड़की ने क्रॉप टॉप पहना तो आपकी नज़र अलग होगी। मतलब आप उसको सामान के जैसे देखने लगोगे। आपको नहीं लगता कि आपकी नज़र का प्रॉब्लम है कि आपकी नज़र हर किसी चीज़ के साथ डिपेंडेंट चेंज होती है? को नहीं लगता कि आपका जो सोल है वो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन मार्क में है, उसको स्टेबिलिटी नहीं मिली अब तक, उसके अंदर अभी भी क्वेश्चन चल रहा है कि ब्रो हु एम आई अ बैड पर्सन और एम आई अ गुड पर्सन? क्योंकि मैं अपनी नज़र लोगों के हिसाब से चेंज कर रहा हूँ। मेरी नज़र कभी भी एक जैसी नहीं है। मेरे को अगर कोई अलग सी लड़की देख जाए तो मैं उसको सामान के जैसे देखने लगूंगा, और अगर मेरे को कोई सिंपल सी घरेलू लड़की दिख जाए तो मैं उसको सम्मान दूंगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी नज़र का ये प्रॉब्लम है, आपको भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? एज अ ह्यूमन आई डोंट थिंक दैट वी शुड डिफ्रेंशिएट पीपल विथ रिस्पेक्ट टू देयर क्लोथ्स। अभी तो मैं शहर में रह रही हूँ, अब मैं नासिक में हूँ। अगर मैं मुंबई में चली गई, मुंबई में बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स लोग पहनते, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे है उससे डबल वहाँ पे तो मैं रह भी नहीं सकती। तो वहाँ पे जो गर्मी है उसकी जैसे लड़कियाँ कपड़े पहनती, लड़के भी कपड़े पहनते हैं। तो मैं वहाँ पे जाके उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करूँगी कि ब्रो तुम्हारे कपड़े, अरे लड़कियाँ तो बेकार। फिर मैं नासिक में आऊँगी, नासिक में लोग देखूँगी मैं, वो अरे लड़कियाँ तो देवता के समान। फिर मैं दूसरी जगह पे जाऊँगी, दूसरी जगह पे जाके लड़कियों को देखूँगी, अरे लड़कियाँ तो फिर दूसरी जगह जाऊँगी, लड़कियों को, अरे लड़कियाँ क्या, व्हाट इज़ दिस? इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ सराउंडिंग, द प्रॉब्लम इज हियर। रिस्पेक्टफुली आपकी आंखों में खराबी है। आप
हर किसी के कपड़े देख के उनको जज कर रहे हैं। आपको तो हमने हमेशा शर्ट पैंट में देखा है, हमने कभी आपको धोती में नहीं देखा। शादी में भी आपने अलग ड्रेस पहना था, हमने कभी आपको नहीं बोला कि आप अट्रैक्शन के लिए ये कपड़े पहनते हो। मैंने तो अपने चैनल पे आपका एग्जाम्पल दिया था सर कि सर हो तो ऐसे, क्योंकि ये सर जो टीच कर रहे हैं, ये जो समाज को बता रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग। इससे समाज का विकास हो रहा है। आई अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया के ज़माने में कंटेंट क्रिएटर बनने में बहुत अच्छा मज़ा आता है, और जब आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो तो जो भी आप बोल रहे हो उसका असर किसी ना किसी पे पड़ रहा है। तो मैं बस यही चाहूँगी फ्रॉम ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स एंड फ्रॉम ऑल द इन्फ्लुएंसर, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग, थिंक अबाउट इट कि उसका एक्चुअल में क्या असर पड़ेगा। क्योंकि स्क्रीन के उस साइड पे ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको कुछ मानते हैं, जो सोच रहे हैं कि ये जो भी बोलेंगे उससे हमको ज्ञान प्राप्त होगा, उससे हमको एक दिशा मिलेगी, उससे हमारी जो सोच है वो चेंज होगी, उससे हमारी कंडीशनिंग चेंज होगी। सो दिस इज़ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ समवन इज बिलीविंग इन यू सो मच एंड व्हाट काइंड ऑफ कंडीशनिंग यू आर गिविंग टू देम। लास्ट मैसेज टू ऑल द पीपल who follow influencers and content creators। देखिए, ये वीडियो किसी हेट में नहीं बनाई है मैंने। मेरे को खुद को खान सर बहुत पसंद है, मेरे को उनके कोर्सेज भी पसंद है, उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हुए हैं। मैंने जैसे बोला, मैंने पहले भी उनकी तारीफ करी हुई है मेरी वीडियोज़ में। तो इट डजेंट मैटर कि सामने कौन बैठा है। एज अ ह्यूमन सब में फ्लॉज होते हैं। किसी को भी अंधी नज़र से एकदम उस पर विश्वास रख के फॉलो मत कीजिए। कोई भी चीज़ अगर सामने वाले लोग बोल रहे तो उस पर सर्च कीजिए, उस पर अपना ओपिनियन रखिए। हमारी कम्युनिटी ऐसी है कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि मैंने जो बोल दिया वही लास्ट वर्ड्स। पीपल कम हियर एंड पुट देयर ओपिनियंस। कभी भी इन्फ्लुएंसर्स या फिर कंटेंट क्रिएटर्स को भगवान मत बनाइए। इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर्स को ऐसे मत समझिए कि वो कुछ अलग ही है, बुद्ध एक हो गए। किसी को ऐसे मत सोचिए कि ब्रो दे आर एंड गेम। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे, अगर आप दिमाग नहीं चलाओगे तो आप भी उसी सिस्टम का शिकार हो जाओगे। इस बात पर गौर करना। यहीं पे हम वीडियो को रोक देंगे। इतनी बड़ी वीडियो मैं कभी नहीं बनाती, बट इट वॉज नेसेसरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।